नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मानसून। मानसून क्या है, कैसे ये काम करता है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर और मुख्यतः कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों को समझेंगे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अवेयरनेस लाना चाहता है अपने व्यक्तित्व में। देखिए, हर इंसान को कम से कम उतनी चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए जिससे वो अपना कोई भी काम करे तो उसके बारे में जानकारी हो। ठीक है ना। तो ये ऐसा ही विषय है जिसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। आप सब लोग सामान्यतः मानसून के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके आयाम को हम खोलेंगे, थोड़ा सा और विस्तृत करेंगे ताकि चीज़ें जो आप जानते हैं उसका जो है एक गहराई हो और कुछ और चीज़ें उसमें ऐड हो, ताकि आपका ज्ञान और बढ़ सके मानसून के बारे में। ठीक है ना। तो मानसून क्या होता है इसको हम समझेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या होता है किस पर, भारत के कृषि पर, भारत के अर्थव्यवस्था पर या भारत के टोटल अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होता है। यदि ये अपना समय बदल ले तो इसका क्या असर होगा, इन सारी बातों को हम समझेंगे इस क्लास में। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मानसून शब्द जो है ये बना किससे है। तो मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है हवा का मिजाज। क्या होता है? हवा का मिजाज। इसका मतलब होता है हवा का मिजाज। ठीक है ना। तो मिजाज का मतलब होता है तरबियत, तबीयत आपकी कैसी है, कहते हैं ना कि आपका मिजाज कैसा है। तो हवा का मिजाज जो है उसी का मतलब होता है मानसून। मानसून क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है ना। इसका मतलब होता है हवा का मिजाज। तो इंडिया में मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए जो है आपका इंडिया है, मैं बना नहीं पाता हूँ, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्शन समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है ना। मैं बनाना मुझे नहीं आता है अच्छे से। ठीक है ना। लेकिन मैं एक डायग्राम के तरीके से ये मैंने बनाया क्योंकि मैं दिशा समझा पाऊँ और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे भारत में वर्क करता है मानसून। तो देखिए, मानसून क्या है? हवाओं का गमन आगमन है। ठीक है ना। हवाएं चलती हैं, आती हैं, जाती हैं और उनसे जब वर्षा होती है, बरसात होती है, तो उसी को हम आप मानसून कहते हैं। ठीक है ना। तो भारत में क्या होता है, दो प्रकार के मानसून आपको देखने को मिलते हैं। एक सर्दी के मौसम में, आपको देखने को मिलता है और दूसरा गर्मी के मौसम में। एक सर्दी के मौसम में और दूसरा गर्मी के मौसम में। तो भारत में जो बरसात होती है मानसून के द्वारा, उसमें 80% बरसात गर्मी के मानसून के द्वारा होती है। और इस मानसून को आप क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं इसे। आप क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो ये जो सर्दी वाला मानसून है, जो कि सर्दी के मौसम में आता है, इसका दिशा क्या होता है? तो ये इसका दिशा क्या होता है? उत्तर पूर्व होता है। उत्तर पूर्व यानी कि जो व्यापारिक पवनों का जो मार्ग है, व्यापारिक पवनों का जो मार्ग है वही होता है। और इससे उत्तर भारत में कहीं कहीं पर बरसात होती है। आप देखेंगे ठंडी के महीने में 1 या 2 दिन के लिए बरसात होती है, उत्तर भारत में देखने को मिलता है। उसका जो रीजन है वो यही व्यापारिक पवनें होती हैं और वो क्या है, एक प्रकार से सर्दी का मानसून होता है। लेकिन जो गर्मी का मानसून है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर बहुत ज़्यादा है, या इनफैक्ट कह सकते हैं जो पूरी दक्षिण एशिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। और इसका जो दिशा होता है वो ये होता है। क्या होता है? ये दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना। ये मैंने बनाया, ये आपका है उत्तर, ये है आपका पूरब, ये है आपका दक्षिण और ये है आपका पश्चिम। तो ये दिशा होती है और ये सबसे पहले केरल के तट से टकराता है। ये जो भाग है ना नीचे वाला, क्या है? केरल है। और ये केरल के तट से सबसे पहले टकराता है। कब? 1 जून के आसपास। क्या होता है? 1 जून के आसपास ये केरल के तट से टकराता है और फिर यहाँ से आगे बढ़ता है। इसकी 2 धाराएं बन जाती हैं, एक इधर चली जाती है, एक इधर होकर के फिर इधर आकर के बरसात करती है। ठीक है ना।
तो ये जो भारतीय मानसून है इसके वर्क करने का तरीका है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें समझना क्या है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है भारत की कृषि पर, भारत के अर्थव्यवस्था पर, रखरखाव पर, और क्या ऐसी जो है चीज़ें बदल रही हैं जिसके कारण बेमौसम बरसात होती है और उसका जो भुगतान है वो इतना व्यापक है कि उससे सरकारें भी परेशान हैं, उससे किसान भी परेशान हैं और पूरी की पूरी व्यवस्था डगमगा जाती है। तो उसे हमें समझना है, ठीक है ना। तो ये आप समझ पाए होंगे कि जो भारत में मानसून है, सर्दी वाले और गर्मी वाले, वो आते कैसे हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट पर। क्या बात करेंगे? इसके इम्पैक्ट पर हम बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसका इम्पैक्ट यदि आप देखेंगे, इसके इम्पैक्ट में यदि आप देखेंगे, यहां पर आप लिख लेंगे मौसम का प्रभाव, मानसून का प्रभाव, मानसून का प्रभाव, ठीक है ना। अब इसका प्रभाव क्या होगा? इसके प्रभाव को जानने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं कुछ एक चीजें। आप जानते हैं कि भारत में दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किस पर? भोजन पर, पानी पर, शुद्ध वायु पर। कुल मिलाकर के उन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जीवित रखने के लिए एक लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो लोग जिंदा रह पाएंगे। और मूलतः इनका जो आप देखेंगे कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है वो उत्तर भारत में आपको ज़्यादा मिलता है। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में, जबकि दक्षिण भारत में जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो कम है, अपेक्षाकृत कम है। उत्तर भारत में ज़्यादा है। और इसका जो रीजन है वो क्या है? उत्तर भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कारण क्या है? उसका कारण है गंगा जमुना नदी का जो दोआब है वो अपने आप में बहुत विस्तृत है और वो बहुत उपजाऊ है। बहुत उपजाऊ होने के कारण ही वहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। आप देखेंगे गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे कि चावल बंगाल में पैदा हो जाता है, पर पंजाब में, हरियाणा में, पहले तो पंजाब और हरियाणा में कम होते थे, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था बेहतर होने के बाद भी उनका प्रोडक्शन हाई लेवल पर पहुंच गया। तो कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है क्योंकि सदा नीरा नदियां हैं। क्या है? सदा नीरा नदियां हैं। सदा नीरा नदियों का मतलब क्या होता है? ऐसी नदियां जो कि सालों भर पानी से भरी होती हैं, जिनमें पानी की कमी नहीं होती है। लेकिन जो साउथ इंडिया की नदियां होती हैं वो सदा नीरा नहीं है, क्योंकि उनका उद्गम किसी ऊंचे पहाड़ या पर्वत से नहीं हुआ है। उनका उद्गम किसी छोटे से झरने से हुआ है और उनके पानी का जो स्रोत है वो पूर्णतया बरसात है। क्या है? बरसात है। यदि बरसात कमजोर हुआ तो साउथ इंडिया की मोस्टली नदियों में पानी की कमी हो जाती है। और यदि पानी की कमी हो गई तो जैसा कि रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यदि पानी चला गया तो कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है ना। तो पानी सबसे जरूरी चीज है। और पानी के लिए क्या जरूरी चीज है? बेहतर मानसून। और वो मानसून कैसा हो? समय पर हो, ताकि उसका लाभ लिया जा सके। यदि मानसून का समय बदलता है तो उसका भी व्यापक नुकसान देखने को मिलता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप देखेंगे गेहूं की बुआई का समय आ गया है, अभी धान की कटाई और उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। जो लोग गांव में हो इस चीज को देखते होंगे, काम में अपने लगे भी होंगे। तो जो है धान को काट रहे हैं, उसका धान और उसका पुआल अलग कर रहे हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं। जैसे ही वो काम संपन्न होगा, गेहूं की बुआई क्या होगी? शुरू कर दी जाएगी। इस प्रकार गेहूं आपका क्या है? रबी का फसल है। गेहूं आपका रबी का फसल है। अप्रैल से लेकर के मई के आसपास तक इसकी पूर्णतः हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी। अब यहां पर आपको समझना क्या है, यदि इस बीच में जब गेहूं आपका पकने को तैयार हो और एक झोंका आ जाए पानी का, तो क्या कुछ बचेगा उसमें? नहीं बचेगा। अभी करीब साल 1.5 साल पहले ऐसा हुआ था,
जब गेहूं की फसल लगभग तैयार थी तो बहुत बड़े बड़े ओले पड़े थे। उत्तर प्रदेश, बिहार में, दिल्ली सहित कई प्रदेशों में बहुत बड़े बड़े ओले पड़े थे और उसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा था कि गेहूं के जो किसान थे एकदम से बर्बाद हो गए थे। तो मानसून आए, बरसात हो, टाइम पर हो तो उसका फायदा है, लेकिन यदि उस टाइम से नहीं हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। अब हम थोड़ा सा पॉइंट बना करके देखते हैं कि मानसून का क्या उपयोगिता है और उसके इधर उधर होने से क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे, मानसून के अभाव में बरसात में कमी होती है। अब अगर बरसात में कमी हुई तो इससे क्या क्या दिक्कतें होंगी। नंबर 1, सबसे पहली बात, भूजल स्तर कम होगा कि नहीं होगा? भूजल स्तर कम होगा। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर बरसात नहीं हुई तो वो जो पंपिंग सेट होता है उससे हम पानी भर के धान उगा लेंगे। अरे मूर्खानंद धीराज, जो पानी आप नीचे से निकाल रहे हो आया कहाँ से है? वो पानी आता है बरसात से, रिचार्ज वही करता है, तभी पानी आपको मिलता है। आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे, शहरों में लगभग जमीन को सीमेंट से, कंक्रीट से ढक दिया गया है। यानी कि जो जमीन का पानी जिसे रिचार्ज होने की जरूरत है वो नहीं हो पा रहा है। इससे हो क्या रहा है? लगातार शहरों का भूजल स्तर नीचे जा रहा है और कई जगह पर, दिल्ली, चेन्नई जैसे जगहों पर, कई स्थानों पर वो लगभग शून्य की तरफ पहुंच गया है। क्योंकि हर तरफ आप अगर कंक्रीट लगा देंगे तो जो धरातल के नीचे की नालियां हैं वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा, और जब पानी नहीं पहुंचेगा तो समरसेबुल से क्या मिट्टी निकालिएगा? क्या निकलेगा उससे? कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी गया ही नहीं अंदर। और ऐसा तो है ना कि पृथ्वी के केंद्र में कहीं पानी भरा हुआ, वहां से पानी ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कंफ्यूजन में मत रहिए। पानी जब धरती के नीचे जाएगा, बरसात वाला पानी, तभी पानी आपके हैंड सेट से, आपके पंपिंग सेट से, आपके समरसेबुल से बाहर निकलेगा। ठीक है ना? तो इन सब के लिए बरसात की जरूरत है। यानी कि मानसून के अभाव में बरसात की कमी होती है, और बरसात की जैसे कमी हुई तो सबसे पहले क्या हो गया? भूजल स्तर गिर गया। जैसे भूजल स्तर गिरा तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी? सूखे की समस्या उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? सूखे की समस्या उत्पन्न होगी। बहुत ही कॉमन सी बात है। अब जैसे ही सूखे की समस्या उत्पन्न हुई तो क्या प्रभावित होगा? इससे उत्पादन प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा? उत्पादन प्रभावित होगा। यानी कि जो लार्ज स्केल पर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है उसमें कमी आएगी, और जैसे ही उत्पादन में कमी आएगी क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक मान लीजिए कि 100 कुंटल गेहूं पैदा हो रहा था, अब 10 कुंटल ही पैदा हुआ, और खाने वाले जो भुजदंड लोग हैं ना वो एकदम बैठे हैं, भरे पड़े हैं खाने के लिए, तो उनकी संख्या तो कम नहीं हो रही। अगर उनकी संख्या नहीं कम हुई तो क्या होगा? छीना झपटी होगा, और छीना झपटी होने में क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। भाई 100 जब 100 था और संख्या मान लीजिए 100 है तो सबको एक एक मिल गया, अब 10 ही है और 100 लोग हैं, तो क्या कहेंगे? लोग अपना पैसा ज्यादा लगाएंगे कि हमको दे दो। यानी कि महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे ही उत्पादन घटेगा महंगाई फटाक से बढ़ जाएगी, और ओवरऑल आपको एक समस्या देखने को मिलेगा। कहां पर? अर्थव्यवस्था में। आपको अर्थव्यवस्था में एक बेहतरीन गिरावट देखने को मिलेगी, जिसकी भरपाई नहीं कर पाएगी मोदी सरकार, और फिर वो सवालों के घेरे में आएगी। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के मानसून के खराब होने से आपने देखा कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को डायरेक्टली प्रभावित कर रही है। ठीक है ना? अब यहां पर दूसरा तर्क यदि लेकर के हम देखते हैं कि फिर हम वहीं पर पहुंचेंगे, क्योंकि एक क्या होता है, एक क्रम बनता जाता है। अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाएगी उसको थोड़ा सा और खोल के हम देखते हैं कैसे नुकसान पहुंचाएगी। सबसे पहली बात, 55% जो कृषि उत्पादन है इंडिया का
वो निर्भर करता है किस पर? बरसात पर। यानी कि जितना हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं उसमें 55% डिपेंडेंट है किस पर? वर्षा के जल पर। अगर वो नहीं होगा तो सीधे वो प्रभावित हो जाएगा, यानी कि उसमें नुकसान आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात यदि आप देखेंगे तो जो इंडिया की जीडीपी है उसमें लगभग 14% के आसपास कृषि का योगदान है। योगदान है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो कृषि का योगदान 14% है। यदि कृषि का योगदान घटा तो जीडीपी धड़ाम से नीचे आएगी और वो किसी तरीके से संभलेगी नहीं। और इसके अलावा जो तीसरी समस्या उत्पन्न होगी वो ये होगी कि करीब 42% लोग भारत के टोटल कार्यबल क्या होता है? 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच के इच्छुक व्यक्ति जो कार्य करना चाहते हैं उनको कार्यबल कहा जाता है। ठीक है ना? तो उनका अगर परसेंटेज निकाले तो उनमें से 42% लोग जो हैं वो कृषि से सीधे जुड़े हुए हैं। किससे? कृषि से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर बरसात नहीं हुआ तो ये कृषि काम नहीं करेंगे और क्या होगी? बेरोजगारी भी चरम पर हो जाएगी, यानी कि बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे ओवरऑल मानसून के बिगड़ने से व्यापक प्रभाव देखने को मिलते हैं। वो उत्पादन के लेवल पर, वो जीडीपी के लेवल पर, वो रोजगार के लेवल पर हर जगह देखने को आपको मिलेंगे। तो इसलिए रहीमदास का वो दोहा याद कर लीजिए कि बिन पानी सब सून है। पानी बहुत जरूरी है, अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये है आपका मानसून। अब इन समस्याओं से बचने का उपाय क्या है ताकि मानसून सही समय पर आए और अच्छा खासा बरसात हो? ऐसी अपेक्षा यदि आप रखते हैं तो उसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या किए जा सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि बरसात होने के लिए, मानसून अच्छा होने के लिए संघनन बहुत जरूरी है। संघनन अच्छा होना चाहिए और संघनन अच्छा होने के लिए जल का एकत्रित होना बहुत जरूरी है। और जल कैसे एकत्रित होगा? कुएं, तालाब, झरने, इन सब को आपको फिर से रिक्रिएट करना होगा, इनकी संख्या बढ़ानी होगी और कंक्रीट को कम करने की कोशिश करनी होगी। तभी व्यापक स्तर पर संघनन होगा और हम उस सही टाइम पर बरसात को प्राप्त कर पाएंगे और मानसून का लाभ भी हम ले पाएंगे। तो ये है मानसून और मानसून से संबंधित समस्याएं और उसका प्रभाव किस प्रकार कृषि और अर्थव्यवस्था पर होता है, इस वीडियो में आपने समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।